ए भाइयों, मैं हूँ सूरज। मैं हर सेकंड में 3.8 इंटू 10⁻26 वॉट की एनर्जी निकालता हूँ। 1 सेकंड इक्वल्स टू 1 ट्रिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। कभी सुना है स्टीफनसन 218 के बारे में? वो तो से 4.4 लाख टाइम ज्यादा ब्राइट है। वो 1 सेकंड में इतनी एनर्जी निकालता है जितना तो 5 दिन में निकालता है। और गामा रे बस वो सिर्फ 2 सेकंड में तेरी पूरी जिंदगी वाली एनर्जी फूंक देता है। मतलब जितना मैं 10 बिलियन साल में फूकूंगा वो 2 सेकंड में फूंक डालेगा। ओह माय गॉड। और क्वेज़ार्स हर सेकंड में तो उससे 50 ट्रिलियन टाइम ज्यादा एनर्जी फूंक देते हैं। तो एलईडी है तो वो फुल डिस्को लाइट। ये तो इंसल्ट का पूरा सुपरनोवा हो गया आज। मैं तो सच में मोहल्ले का बल्ब निकला। भाई ये क्रैकर्स क्या फट रहे हैं? मजा आ गया। आग लगा दी यूनिवर्स में। ए पागल लोग, जब मैं फटूंगा ना तो सुपरनोवा में तो तुम सबका एंड हो जाएगा। सर पहली बात तो आप सुपरनोवा करोगे नहीं और फट के सिर्फ व्हाइट ड्वार्फ बन जाओगे। और एक बात सुनो ना, अभी अभी हमने एक प्लेनेट देखा जिसका नाम ये है, क्या है वो? नया डीजे? ना ये कोल्डेस्ट एक्सो प्लेनेट है जिसे हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया है एक स्टार के अराउंड। ये एक मरे हुए स्टार को ऑर्बिट करता है, मतलब व्हाइट ड्वार्फ को। क्या मतलब डेड स्टार का प्लेनेट बचा हुआ है? हाँ जी, जब स्टार रेड जाइंट फेज में जाता है तब सब कुछ तबाह कर देता है। तब सब सोचते थे कि प्लेनेट भी गए, लेकिन ये प्लेनेट सरवाइव कर गया। क्या फाइटर है ये। इसका मतलब प्लेनेट इतने स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों अब हम भी कल से जिम जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। जब सन फटेगा ना तब हम भी जीवित रहेंगे। भाइयों एक मैच मिला टिंडर पे, मस्त बंदी है, पर प्रॉब्लम है मैं अपना एसिडिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर अभी नहीं लेके जाना चाहता, नहीं तो मिलते ही रिजेक्ट कर देगी मुझे। भाई मैं तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, एटमॉस्फेयर ट्रांसफर का कोई ऑप्शन नहीं है। चिल, मैं ले लेता हूँ तेरा एटमॉस्फेयर, ला मुझे दे दे। वाओ पावरफुल लग रहा है। ये एटमॉस्फेयर इतना थिक और हैवी है कि मेरे ऊपर अर्थ से 92 टाइम ज्यादा प्रेशर बन गया है। मेरे ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट अब तगड़ा हो गया है। पहले मेरा टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब मेरे ऊपर 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो गया है। मेरे पोलर कैप्स अब मेल्ट हो रहे हैं। मेरे ऊपर अब पानी भी मिल जाएगा तुम लोगों को, लेकिन मैं हैबिटेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरे ऊपर अब एसिडिक क्लाउड्स और टॉक्सिक गैसेस हैं। मजा आ रहा है। अरे ये क्या? मेरा साइज और मास छोटा है, मेरी ग्रेविटी बहुत कमजोर है और मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से सूरज की सोलर विंड्स ने मेरा सारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्ट्रिप कर दिया। अरे यार ये वीनस का एटमॉस्फेयर तो मैं लूज कर चुका हूँ पूरा। A few moments later. भाई वो लड़की तो मस्त निकली, उसके पास भी फुल ऑन टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था। हम दोनों की जोड़ी मस्त बनेगी। ला मेरा एटमॉस्फेयर वापस दे। अरे यार वो तो खो गया, अब तो मैं खाली हूँ। अरे भैया ये कौन रो रहा है? अबे पता नहीं, ये सूरज रो रहा है कल से। अपने सूरज दादा क्यों? ए मरकरी क्या हुआ सूरज को? भाई ये ऐसा कहता है कि इसका साइज बहुत छोटा है? छोटा है? हाँ भाई छोटा ही है। देख वेगा स्टार के अंदर 8 सूरज समा सकते हैं। आर्क्टुरस स्टार के अंदर 3900 सूरज फिट हो जाते हैं। राइगल स्टार में 31,800 सन फिट हो सकते हैं। एंटारिस स्टार में हम 1,60,00,000 सूरज फिट कर सकते हैं। बीटलगूज स्टार में 3,60,00,000 सूरज फिट हो जाते हैं। और वीवाई कैनिस मेजोरिस में 19 करोड़ सूरज फिट कर सकते हैं। और यूवाई स्कूटी में 34 करोड़ सूरज फिट हो जाते हैं। और स्टीफनसन 218 के अंदर 64 करोड़ सूरज को फिट किया जा सकता है। अबे ये तो बहुत छोटा है। भैया ये धरती मुझे रोज इवल ट्विन कह के ट्रोल करती है, इसका बैंड बजाना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है मैग्नेटार को बुलाओ। मैग्नेटार मतलब न्यूट्रॉन स्टार प्लस मॉन्स्टर मैग्नेट। जब कोई सुपर मैसिव स्टार मर जाता है ना, धम से सुपरनोवा होता है। उसके बाद जो बचता है वो छोटा सा घूमता हुआ बट इंसेनली डेंस स्टार न्यूट्रॉन स्टार। और अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए तो वो बन जाता है मैग्नेटार। वो कितना पावरफुल होता है? 1 चम्मच जितना मैग्नेटार माउंट एवरेस्ट जितना भारी होता है और मैग्नेटिक फील्ड धरती से 1 ट्रिलियन टाइम ज्यादा। और पता है मैग्नेटार 1 सेकंड में इतनी एनर्जी निकालते हैं जितना हमारा सूरज 1 लाख साल में निकालेगा। पता है 2004 में 50,000 लाइट ईयर दूर एक मैग्नेटार ने छींक मारी थी और उसी से धरती की आइनोस्फीयर हिल गई थी। अगर मैग्नेटार धरती के पास आ गया ना तो धरती के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्राई हो जाएंगे, सैटेलाइट
लाइट ऑफ हो जाएंगे। ये मैग्नेटार ह्यूमंस के ब्लड में आयरन को खींच लेगा, एटम्स का शेप टूट जाएगा, मैटर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। ए वीनस मार्स, चलो ना पिकनिक पर चलते हैं। बिल्कुल, बट इस बार कुछ अलग जगह चलते हैं ना। चलो यूरेनस पे चलते हैं। चलो यार, यहाँ तो -200 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजर चल रहा है। मेरी तो नोज ही फ्रीज हो गई। ये कैसी बदबू है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब रोटन अंडा और गोबर कॉम्बो। भाई संभालो मुझे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे तो हवाएं चल रही हैं। फ्री फ्लाइंग कर रहा हूँ मैं। भाइयों, यहाँ तो जमीन ही नहीं है, बस गैस गैस और गैस। ये क्या है? डायमंड रेन। हाँ भैया, यहाँ पे कार्बन और बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसकी वजह से बारिश होती है डायमंड्स की। क्या हम लोग भी डायमंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं क्या? We are becoming diamonds। दोस्तों, बस 5 सेकंड में यूरेनस पे अर्थ, वीनस और मार्स बन गई शाइनिंग डायमंड्स। पिकनिक का आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन गलत जगह चूज कर ली इन्होंने। हेयो भाइयों बहनों, आज की स्पेस लैब टेस्ट में मार्स और वीनस कौन बनेगा इंसानों का फ्यूचर होम, चलो देखते हैं। मैं हूँ इलॉन मस्क का फेवरेट, रेड एंड रेडी। थोड़ा ठंडा हूँ, थोड़ा हवा कम है, और हाँ, थोड़ा रेडिएशन भी, और स्वैग पूरा है। स्वैग से घर नहीं बनता मार्स बाबू, स्वैग से बनता है। मेरी क्लाउड में ग्रेविटी अर्थ की 90% है। मेरी सरफेस पे मत आना, लेकिन मेरी सरफेस के 50 किलोमीटर ऊपर तो अर्थ जैसा मौसम है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेवल के बराबर। मेरे थिक क्लाउड्स रेडिएशन से फुल प्रोटेक्शन देते हैं। नासा भी मेरा फैन है। क्या तुमने नासा के प्रोजेक्ट हैवॉक हाई एल्टीट्यूड वीनस ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है? और इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे एटमॉस्फेयर में फ्लोटिंग स्काई सिटीज बनाने का प्लान है। और वीनस की हवा इतनी थिक है कि एरो ब्रेक्स और पैराशूट से स्मूथ लैंडिंग पॉसिबल है। और वीनस तो अर्थ की ज्यादा पास है ना, तो इंसान वहाँ से जल्दी आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं। ह्यूमंस सुन लो, स्काई ही नहीं जमीन है। और अगर नया घर चाहिए तो वीनस के क्लाउड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। जुपिटर भैया कितने महान हैं, वो तो हम सबको एस्टेरॉइड से बचाते हैं। अगर जुपिटर ना होते तो हम कब का दी एंड हो चुके होते। जुपिटर भैया सबसे पहले आए, सबसे बड़े हैं, सबको संभाल के रखते हैं। अरे रुको जरा, मेरी कहानी तो सुन लो। जब सोलर सिस्टम बना, एक बड़ा सा गैस क्लाउड था, सोलर नेब्यूला। सभी प्लैनेट छोटी छोटी डस्ट से बन रहे थे, और जुपिटर सबसे पहले बना, और बनते ही वो सूरज की तरफ निकल पड़ा था। जुपिटर ने एस्टेरॉइड बेल्ट को तोड़ा, छोटी छोटी प्लैनेट्स के मटेरियल्स को खा गया, इसलिए मार्स बहुत छोटा है। और अगर ये ऐसे ही आगे चलता जाता ना, तो अर्थ, मार्स, वीनस, मरकरी ये तो कभी बनते ही नहीं। लेकिन मेरा फॉर्मेशन थोड़ी सी देर बाद हुआ, लेकिन मेरा इम्पैक्ट बहुत ही तगड़ा था। फॉर्म होते ही मैंने जुपिटर को बोला, आगे नहीं बढ़ने का, और मैंने अपनी ग्रेविटी से जुपिटर को रोक दिया, और फिर मैं और जुपिटर का ऑर्बिट लॉक हो गया 2:3 के रेशियो में। इससे जुपिटर के मोशन में ब्रेक लग गया और जुपिटर वापस आ गया। इसे कहते हैं द ग्रैंड ट्रैक। जी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों, प्लीज मेरी हेल्प करो। हम किसको हीरो माने, जुपिटर को या सैटर्न को?